Assalamu alaikum class, hope you are all fine. Today we will discuss a short question of chapter number 3, the cell. Open your book, page number 46 and look at question number 4. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक डायग्राम शो की हुई है जो कि प्लांट सेल की है और उन्होंने कहा है कीपिंग इन व्यू द पार्ट्स लेबल्ड 1 to 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पार्ट्स को लेबल किया हुआ है। तो जैसे अगर नंबर 1 को देखें तो नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल वॉल को। और सेल वॉल क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के बिल्कुल जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्लांट सेल को सपोर्ट करती है, शेप देती है। नेक्स्ट नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूल को। हमें बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल के सेंटर में होता है और उसके सेंटर में होने की वजह से न्यूक्लियस को वो एक साइड पर पुश कर देता है। तो नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को। नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को। और नेक्स्ट नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोप्लाज्म को। और यहाँ पे हमें पता है कि नंबर 2 जो है वो किसी भी ऑर्गेनेली से मैच उन्होंने नहीं किया हुआ, बल्कि ये एक लिक्विड के साथ मैच है जो कि क्या है? साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है गिव द नंबर इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़। तो हमें पता है कि एक सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस को यहाँ पे कौन सा नंबर शो कर रहा है? नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन है नेम अ बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 इज़ द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस भी मैंने आपको बताया था, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड्स। Question number 3 है what will happen to the cell if part 1 is removed and part 3 is overfilled with water। part 1 is cell wall and part 3 जो है वो आपके पास क्या है? वैक्यूल। अब क्या होगा? उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर फिल्ड हो जाए और जो पार्ट 1 है यानी कि सेल वॉल भी डैमेज हो जाए या सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो सेल के साथ क्या होगा? तो सेल के साथ क्या होगा? क्योंकि जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है उसमें भी प्लांट सेल को स्टैंड करवाती है, उसको बर्स्ट होने नहीं देती। तो जब एक वैक्यूल बहुत ज़्यादा पानी से ओवरफिल्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? और सेल के बाहर सेल वॉल भी नहीं होगी तो जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा। सेल विल बी बर्स्ट अगर हम उसकी सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, इसके सारे आंसर्स लिखने हैं और मुझे इसकी पिक्चर शेयर करनी है। और अगर फिर भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।